आपका स्मार्टफोन एक गेटवे है। यह आपको फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट करता है। आपका बैंक अकाउंट बस एक टैप दूर है। ग्रोसरीज एक सिंपल क्लिक से पहुंच जाती हैं। यह कन्वीनियंस सचमुच कमाल की है ना? हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन्हीं ग्लोइंग स्क्रीन्स के जरिए जीते हैं। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे इंडिया में तेजी से फैला है। लाखों लोग अब अपने डेली रूटीन्स ऑनलाइन ही करते हैं, लेकिन इस डिजिटल एम्ब्रेस का एक छिपा हुआ पहलू है, एक स्याह पक्ष जिसे कई लोग अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। डिजिटल दुनिया के अंधेरों में एक नए तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम छिपा बैठा है। ये क्रिमिनल्स किसी दूर देश में नहीं है। वे हर रोज आम भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं। वे उन्हीं सिस्टम्स का गलत फायदा उठाते हैं जो हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। उनकी पहुंच भी आंच रही है, उनके तरीके और भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। यह खतरा पर्सनल और तात्कालिक है। इंटरनेट एक्सेस के विस्फोट से उन्हें बढ़ावा मिल रहा है। अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स और चीप डेटा प्लान्स लाखों लोगों को ऑनलाइन ले आए। कई न्यू यूजर्स अभी भी डिजिटल लिटरेसी सीख रहे हैं। क्या आप सच देखने के लिए तैयार हैं? डिजिटल इकोनॉमी की ओर इंडिया का सफर काफी तेज रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया। बिजनेसेस ने अपने ऑपरेशंस ऑनलाइन कर लिए। इस तेज बदलाव से बहुत फायदे हुए, हालांकि इसने अनजाने में जुर्म के लिए उपजाऊ जमीन भी तैयार कर दी। एक नई किस्म के क्रिमिनल ने खुद को तेजी से इसके अनुकूल ढाल लिया। उन्होंने इस डिजिटल गोल्ड रश में मौका देखा। इस तरह इंडियन साइबर माफिया ने चुपचाप और चोरी छिपे आकार लेना शुरू कर दिया। यह माफिया कोई एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसमें बिखरे हुए ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स शामिल हैं। वे कोलैबोरेट करते हैं, टूल्स शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। कुछ हाईली स्किल्ड हैकर्स हैं, दूसरे सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स हैं। वे शायद बस्टलिंग सिटीज या रिमोट टाउन से ऑपरेट करते हैं। उनका कॉमन गोल नाजायज मुनाफा कमाना है। वे डिजिटल लूट के अपने मकसद से एकजुट हैं, जो उन्हें एक खतरनाक डिसेंट्रलाइज्ड फोर्स बनाता है। साइबर माफिया कोई मिथ नहीं है, ये एक स्पष्ट और मौजूदा खतरा है जो हर नए इंटरनेट कनेक्शन और अनवेरिफाइड क्लिक के साथ बढ़ रहा है। फिशिंग साइबर क्रिमिनल्स का एक मुख्य हथियार है। यह धोखे का खेल है। स्कैमर्स ईमेल्स या मैसेजेस भेजते हैं। ये मैसेजेस ऑफिशियल लगते हैं। वे शायद आपके बैंक से आए हुए लग सकते हैं या किसी पॉपुलर ऑनलाइन सर्विस से। उनका मकसद आपको धोखा देना होता है। वे चाहते हैं कि आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बता दें। इसमें पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शामिल हैं, जिससे आपके फाइनेंसेस तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। ये धोखे भरे मैसेजेस अक्सर एक अर्जेंसी का एहसास पैदा करते हैं। वे दावा कर सकते हैं कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है या कि आपने कोई बड़ा प्राइज जीता है। वे आपको मलिशियस लिंक्स पर क्लिक करने का लालच देते हैं। ये लिंक्स फेक वेबसाइट्स पर ले जाते हैं। ये साइट्स असली जैसी ही दिखती हैं। अगर आप वहां अपने लॉगिन डिटेल्स डालते हैं तो क्रिमिनल्स उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। यह सिंपल ट्रिक अविश्वसनीय रूप से इफेक्टिव है। रोजाना कई लोग इन सावधानी से बनाए गए जालों का शिकार होते हैं। द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और यूपीआई ने इंडिया में पेमेंट्स में क्रांति ला दी। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है, जिसकी कोई बराबरी नहीं, लेकिन क्रिमिनल्स ने इसका भी गलत इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। यूपीआई स्पूफिंग एक आम तरीका है। स्कैमर्स फेक पेमेंट कॉन्फर्मेशन स्क्रीन्स बनाते हैं। हमेशा अपने अकाउंट स्टेटमेंट में पेमेंट्स वेरीफाई करें। नो योर कस्टमर या केवाईसी बहुत जरूरी है। बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इसका इस्तेमाल करते हैं। यह आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने में मदद करता है। यह प्रोसेस फ्रॉड को रोकता है। हालांकि क्रिमिनल्स ने इसे भी तोड़ मरोड़ दिया है। वे फेक केवाईसी अपडेट रिक्वेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये रिक्वेस्ट्स आपका डेटा चुराने के लिए डिजाइन की जाती है। वे पैनिक पैदा करते हैं ताकि आप जल्दी से उनकी बात मान लें और आपकी सोचने समझने की शक्ति को बाईपास कर दें। आपको एसएमएस या कॉल आ सकता है। द फ्रॉडस्टर बैंक ऑफिशियल होने का नाटक करता है। वे कहते हैं कि आपके केवाईसी डिटेल्स आउटडेटेड हो गए हैं। वे चेतावनी देते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वे आपके आधार या पीएन डिटेल्स मांगते हैं। वे ओटीपी भी मांग सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे उन्हें आपके अकाउंट्स का एक्सेस मिल जाता है या वे आपकी आइडेंटिटी दूसरे क्राइम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस कभी भी कॉल या एसएमएस पर ओटीपीज या फुल पासवर्ड्स नहीं मांगते। अनदर डेंजरस टैक्टिक है ऐप क्लोनिंग। द सेल ऑफ स्टोलन डेटा, जिसमें आधार, पीएन और बैंक डिटेल्स शामिल हैं।
डार्क वेब पर इन्हीं तरीकों से चलने वाला एक फलता फूलता बिजनेस है। इंडियन गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी है, वह साइबर क्राइम से उत्पन्न गंभीर खतरे को पहचानती है। सेवरल एजेंसीज इस खतरे से निपटने के लिए काम कर रही हैं। दे एम टू प्रोटेक्ट सिटीजंस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उनका काम कॉम्प्लेक्स है और लगातार इवॉल्व हो रहा है। द डिजिटल बैटलफील्ड लगातार बदलता रहता है। न्यू थ्रेट्स इमर्ज जैसे ही ओल्ड वंस से निपटा जाता है। दिस रिक्वायर्स अ डायनामिक एंड मल्टी-pronged अप्रोच। द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और CERT in एक की प्लेयर है। It is the national nodal agency. CERT in cyber security incidents पर respond करती है। It issues alerts and advisories. ये organizations को उनके cyber defenses सुधारने में मदद करती है। They analyze threat patterns and coordinate responses. उनका काम बड़े पैमाने पर होने वाले attacks को कम करने में महत्वपूर्ण है। They also promote cyber security awareness आम जनता और विभिन्न institutions के बीच। Another important body है NCIPC. This includes intelligence sharing and training. जहां अथॉरिटीज साइबर क्राइम से लड़ रही हैं, वहीं इंडिविजुअल सतर्कता सबसे अहम है। You are the first line of defense. Start with strong, unique passwords. Use a mix of letters, numbers, and symbols. Avoid using easily guessable information. Change your passwords regularly. Do not use the same password for multiple accounts. This simple habit आपके रिस्क को काफी कम कर सकती है। Consider using a password manager for convenience and security. Learn to identify suspicious communications. Phishing emails में अक्सर poor grammar होती है. They might use generic greetings. Be wary of unsolicited attachments or links. Never click on links from unknown senders. Government agencies या banks कभी भी SMS या email के जरिए आपका OTP या full password नहीं मांगेंगे. If you receive such a request, it is likely a scam. Report it immediately. Be extra cautious with online transactions, especially when using UPI. Always verify the UPI ID of the recipient. Double check the amount before confirming any payment. Quick reporting कभी-कभी fraudulent transactions को freeze करने में मदद कर सकती है। इंडिया के साइबर माफिया से खतरा स्टैटिक नहीं है, यह एक लगातार इवॉल्व होती चुनौती है। As technology advances, so do the methods of criminals. They are quick to exploit new platforms and vulnerabilities. Staying ahead requires continuous learning and adaptation. We cannot afford to become complacent. The digital landscape हमारी constant attention और security के प्रति एक proactive रुख की मांग करता है। Public awareness सबसे शक्तिशाली हथियार है। Extensive campaigns की जरूरत है। These should reach every corner of society, from urban centers to rural villages. People need to understand the risks. They need to learn how to identify common scams. Efforts like those by Telangana's Cybersecurity Bureau or TGCSB sarahniya hai. Their outreach through caller tunes, posters and workshops raah dikhati hai. Such initiatives must be scaled up nationally. A culture of healthy skepticism bahut zaruri hai. Do not blindly trust every digital interaction. The fight against the cyber mafia jari hai.